नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से जो रफ्तार टीवी पर है। आज हमारे साथ युवा क्रांतिकारी पंडित भागेंद्र व्यास शास्त्री जी आए हैं और ऐसा पहला सेगमेंट होगा जब हम किसी धर्म पे या अपनी सोशल एक्टिविटीज़ पे बात कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा जो नाम है वो शुभ 24 है और वो भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है और मुझे बहुत खुशी होगी कि आज एक बहुत ही युवा और क्रांतिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने एक अभियान छेड़ा है गौ माता के ऊपर। और ये दिल्ली में कभी नवंबर में एक अभियान छेड़ रहे हैं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी और बाकी जो हैं वो लोग भी इनके साथ होंगे। तो मैं पहले तो इनके मुंह से इनकी जो है वो उपलब्धियां और इनके एजुकेशन और इनके बारे में जानने की कोशिश करता हूं। तो पंडित जी, पहले नमस्कार आपका और शुभ 24 पे आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या एम लेके या क्या जो उद्देश्य लेके आप यहाँ तक आए। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को राधे राधे। जय सनातन धर्म की, जय गौ माता की। हमारा उद्देश्य है गौ माता राष्ट्र माता, जिसके लिए हमने 20 नवंबर 2023 में आह्वान किया है दिल्ली में आंदोलन, जिसका हमने रूप दे दिया है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। इसलिए हम आपके यहाँ आज पहुँचे हैं। जी, बहुत ही कम उम्र में आपने इस को अपनाया। आप एजुकेशन में जा सकते थे, आप किसी और संस्था में जा सकते थे, आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आपने जो अपना पूरा समय है वो गौ माता पे क्यों लगाया? देखो, एक चीज़ हमको बचपन से सिखाई गई थी गौ माता के प्रति, क्योंकि हम बचपन से संघ में जुड़े हुए थे। हमारी 3 पीढ़ियाँ भी संघ में है, पिताजी हैं, तो हमको ऐसे संस्कार मिले और ऐसा हमारा भाव बना धर्म के प्रति, गौ माता की सेवा के लिए। तो हमने अध्ययन तो किया, लेकिन अध्ययन के साथ साथ हम इस में उतर आए सेवा भाव में। मैं आपको ये भी बता दूं कि पंडित जी जो हैं वो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के महासचिव हैं। जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ साथ में राष्ट्रीय प्रचारक हैं बजरंग सेना से। जी, मैं सही हूँ? जी, है ना। और इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री हैं हिंदू युवा वाहिनी। जी। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इतने युवा रहे हैं, आप इतने एजुकेटेड रहे हैं, उसके बाद आपने अपने को गौ माता को समर्पित कर दिया। जी। और ये मन का भाव या ये कोई ऐसी बात है जिससे आपको कुछ चुभी या ऐसा लगा कि मुझे अपना जो समय है वो यहाँ देना चाहिए? ये हमारा मन का भाव क्या, हम बचपन से ऐसी लगन लगी थी गौ माता के प्रति। हम जब छोटे से थे तो हमारे घर में भी कई गौ माता होती थी जी। तो अच्छी नस्ल की हमारे पिताजी लाया करते थे। हम गौ माता से बड़ा प्रेम करते थे। कई बार हम गौचारण करने भी जाते थे गौ माता को लेकर, उन्हीं को चराने के लिए। तो हमको एक बड़ा अच्छा लगता और हमको बचपन से ही ये संस्कार चीजें दी गई कि गौ माता के प्रति भाव होना चाहिए। गौ माता अपने सभी सनातनियों की पूजनीय है और साक्षात माँ लक्ष्मी उनके गोबर में वास करती है। जहाँ गौ माता होती है वहाँ तो साक्षात वैकुंठ का वास होता है। तो इसी भाव को देखते हुए, सेवाएं करते हुए, संतों के साथ रहते रहते हमको सारी चीजें गौ माता के प्रति ऐसा भाव बना सेवा करने के लिए। तो आज हम इस आह्वान को लेकर भी गौ माता के लिए हम समर्पित हो गए हैं। पंडित जी, आजकल एक बहुत बड़ा नाम अभी आ रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर जी के, और आपके उनके साथ एक निजी संबंध है। जी। वो भी बहुत युवा हैं और आप भी युवा हैं। ये संबंध कैसे बने आपके उनके साथ? देखो, जब महाराज जी आए थे, बागेश्वर वाले महाराज जी, उनको हमने देखा, हम उनसे बहुत प्रेरित हुए थे, क्योंकि जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प लिया था महाराज जी ने, तो हम उनसे प्रेरित होकर हमको भी ऐसा लगा कि चलो इतने युवा संत हैं और इनका हम सबको साथ देना चाहिए। तो महाराज जी जो बोलते हैं हम उसी हर बात पे हम उनका समर्थन भी करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराज जी का हर सनातनी को संकल्प वो समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पहला एक ऐसा युवा संत हुआ है जिसने आज हमारे सनातन धर्म के प्रति युवाओं को आज जगा दिया। बार बार एक शब्द आता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो ये हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है, हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा क्या है? इसको अगर आप अपने दर्शकों को समझा पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, हिंदू राष्ट्र की जो बात आती है, इसमें अपन कहते हैं, कई बार पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी भी, कई संत जन सभी बोलते हैं अखंड हिंदू राष्ट्र। तो हमारा हिंदू राष्ट्र तो था, है और रहेगा, लेकिन हम सरकार से कहना चाहेंगे कि कागजों में हिंदू राष्ट्र करे, क्योंकि हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम,
तमें देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां जहां तक है वहां हमारा हिंदू ही राष्ट्र है, सभी सनातनीय हिंदू हैं। मैं अपने दर्शकों को इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँगा कि जैसे आज कश्मीर का बहुत सा पार्ट पाकिस्तान के पास है, लेकिन हमारे नक्शे में आज भी पूरा जो नक्शा है वो कश्मीर का लिया जाता है। इसी तरह से हिंदू राष्ट्र की जो विवेचना है वो कुछ इस तरह से है कि जो हमारे, अगर हम अपने पूर्वज का मानते चलें तो जितने हिंदू थे वो हिंद कुश से लेकर और म्यांमार तक एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। सबसे बड़ा जो हिंदू राष्ट्र जो हुआ करता था वो अशोका के समय पे रहा, जिसमें बहुत ही लंबी सीमाएं हुआ करती थी। तो वही कॉन्सेप्ट को आज माना जा रहा है कि हम उसी तरह से हिंदू राष्ट्र को दोबारा वहां तक लेके जाएं। और ये एक परिकल्पना है या एक ये सच्चाई है, ये इस बात पे डिपेंड भी आती है कि आप अपने इतिहास को भी पढ़ें कि इतिहास क्या था और आज हमारा क्या चेंज है। आप बार बार ये कहना चाहते हैं कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, तो ये क्या, ये किस लिए? गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा इसलिए दिया जाए, वैसे तो गावो विश्वस्य मात्रा, हम कहते हैं कि गाय विश्व की माता है, संपूर्ण धरातल भूमि की माँ गौ माता है। और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए एक अच्छा कानून बनेगा, जिससे हम प्रतिदिन अब देख रहे हैं गौ माता जितनी प्रताड़ित जो हो रही हैं, बेसहारा सड़कों पर घूम रही हैं, उनकी जो दुर्गति जो हो रही है हम देखते हैं, बड़े हमको दर्द होता है। हमारी ये मानो कि हमारी आत्मा मर जाती है। और जो गौ हत्यारे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे गौ हत्यारों के लिए सीधी फांसी की भी सजा हो। हम तो सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं गौ माता को एक सुरक्षित रखा जाए और गौशालाओं के भरोसे ना रहकर हम तो ये भी कहते हैं कि हर सनातनी अगर संकल्प ले ले प्रति घर में गौ पालन हो, तो आज हमारी गौ माता क्यों वही पूजनीय हो सके। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ जो भारत का एक नज़रिया रहा है वो हमेशा ये रहा है कि वो ज़्यादातर शाकाहारी रहा है और गायों पे बहुत डिपेंड रहा है। इसलिए वो गाय उनके लिए जो दूध देती थी या उसका गोबर था वो उनके लिए माता के समान हुई। और वो कॉन्सेप्ट को भी अभी जो है हमारा जो धर्म है उसमें आगे बढ़ाने के ऐसे युवा साथी भी हैं, ऐसे युवा क्रांतिकारी भी हैं जो इसको आगे बढ़ाने की क्षमता में रखते हैं। पंडित जी, मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ धर्म पे, राजनीति पे बातें होती रहती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई राजनीतिक भी इसके ऊपर कोई उपलक्ष्य हो और आप चाहते हो कि कोई उद्देश्य और भी पूरा हो, या ये पूरी तरीके से धार्मिक अभियान? देखो, हमारा राजनीति इससे विषय से कोई मतलब नहीं है जी। और हम ये चाहते हैं सिर्फ धार्मिक और धर्म से जुड़कर कार्य करना, समाज सेवा करना। अगर राजनीति में लोग जाते हैं तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग राजनीति में जाएं जो हमारे धर्म को समझे और समझाएं। फिर हमारे भारत क्यों ना फिर से विश्व गुरु कहलाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज पंडित जी हमारे पास आए। और मैं चाहता हूं कि भारत धार्मिक रूप से बहुत मजबूती हासिल करे, लेकिन वो धर्म पे भी डिपेंड ना हो और वो दोनों चीज़ों को एक समावेश लेके नए भारत की परिकल्पना बने और अखंड भारत या जो पुराना भारत है वो वापस लौट के आए। यही उम्मीद के साथ हम आज गुरु जी का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। जी, राधे राधे।